इंडिया का एक ऐसा पवित्र नदी जिसके एक बूंद को छूने से सारे पाप धुल जाते हैं और यह नदी पूरे इंडिया की पवित्र नदी भी मानी जाती है। ये है माँ गंगा। चारों धामों की यात्रा की असली शुरुआत इस पवित्र धाम से ही होती है, जहाँ पर माँ गंगा पहली बार स्वर्गलोक से धरती लोक पर उतरे थे। घने देवदार के पेड़ और ऊंचे विशालकाय पहाड़ों के बीच बसा ये खूबसूरत सा धाम है गंगोत्री धाम। हर्सिल और बागोरी विलेज की खूबसूरत वादियों को करीब से देखने के बाद अब मेरा सफ़र था गंगोत्री धाम की ओर। और यह सफ़र खूबसूरत सपने से कम नहीं था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके साथ जुड़े देवदार के विशाल और घने जंगल और इन्हीं जंगलों के बीच से बहती हुई भागीरथी नदी कहीं शांत तो कहीं अपनी रफ्तार में बहती हुई इस पूरे सफ़र की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद गंगोत्री धाम की तरफ पहुंचेंगे और सामने से देखिए ये वाला रास्ता आपका जाता है गरतांग गली की तरफ जाता है, जहां से भारत और तिब्बत का व्यापार होता था। अच्छा। तो सामने लंका ब्रिज है ये, और यहाँ से कुछ समय के बाद आपका आ जाता है गंगोत्री धाम। तो एक बार दर्शन करके आते हैं, उसके बाद यहाँ भी ज़रूर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे यहाँ की खूबसूरती। तो आजकल यात्रा बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, ना के बराबर लोग ही इस जगह पे यात्रा कर रहे हैं आजकल बरसात के दिनों में। और गरतांग गली में जो ब्रिज है कुछ इस तरीके से लकड़ियों का बना हुआ है। यहाँ साइड देखो भाई कितने नीचे से अभी भागीरथी नदी आ रही है। तो फाइनली जी पहुँच चुके हैं गंगा माई जी के धाम में, गंगोत्री धाम में। और पूरा का पूरा माहौल जो एकदम सुनसान सा हो रखा है। और आखिरकार वो पल भी आया जब गंगोत्री धाम के दर्शन हो गए और पवित्र भागीरथी नदी के सामने खड़े होकर ऐसा लगा जैसे हिमालय की इस धरती पर आकर मेरी यात्रा सच में पूरी हो गई हो। कस्तूरी तिलकम ललाट पतले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमोतिकम्। तो सामने देखिए जी गंगोत्री धाम कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ज़िंदगी में मैं पहली बार इस धाम की यात्रा कर रहा हूँ और इस धाम पे आया हुआ हूँ। यहाँ पर भी भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम है, यात्राएं आजकल कम ही चल रही हैं। सामने यहाँ पर देखिए जी पूरे पहाड़ों में किस तरीके से महादेव जी, पार्वती माता जी, गणेश भगवान, नंदी महाराज सारे के सारे बना रखे हैं। और ये वाले ऊपर वाले एरिया में देखिए बड़े बड़े विशालकाय पर्वत देखने को मिल सकते हैं। मैं गंगोत्री माई से यही विनती करता हूँ कि आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। रात्रि के समय में गंगोत्री धाम कुछ इस तरीके से दिखता है, बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत। गंगोत्री धाम में गंगा मैया के ही दर्शन नहीं अपितु बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होते हैं। देखो आजकल मेरी यात्राएं कुछ ज़्यादा हो रही हैं तो पैरों की हालत भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी सायंकाल का समय है। गंगोत्री धाम में हर दिन गंगा नदी के किनारे बहुत ही बढ़िया गंगा आरती होती है और भागीरथी नदी का पूजा पाठ भी होता है। शाम के नज़ारे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं गंगोत्री धाम के।
एक नई सुबह हो गई है खूबसूरत से गंगोत्री धाम से, गंगा मैया जी के खूबसूरत से मंदिर के प्रांगण से। लेकिन ठीक मंदिर के पीछे देखिए इन खूबसूरत बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ों में आज प्यारा सा मौसम खिला हुआ है, खूबसूरत सी धूप आ रखी है। देवदार के घने जंगलों में भी खूबसूरत से यहाँ पर धूप आ रखी है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पहलाद आप सभी लोगों को। जय गंगा मैया। अभी मैं हूँ गंगोत्री धाम में और आजकल यात्रियों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम हो रखी है। साथ में बहुत जल्दी दर्शन भी हो गए सुबह सुबह। बाकी गंगा मैया की कृपा आप सभी पर रहे, ये मैं यही दुआ करता हूँ। गंगोत्री धाम में सामने आपको ये बहुत सारे पिलर दिखाई दे रहे होंगे। तो सीज़न के समय में तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे पैर रखने तक का पूरा जगह नहीं होता है। मंदिर बहुत ज़्यादा आगे है लेकिन अभी पूरा सुनसान हो रखा है। आजकल गंगोत्री धाम के स्नान घाट भी इस तरीके से पूरे बंद कर रखे हैं, पूरा बंद कर रखा है क्योंकि नदी का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। गंगोत्री धाम में बहने वाली नदी को भागीरथी कहा जाता है और इसका उद्गम गोमुख ग्लेशियर से माना जाता है। आगे चलकर भागीरथी और अलकनंदा नदी का देवप्रयाग में संगम होता है और वहाँ से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। जिस गंगा को हम पूरे भारत में माँ गंगा के नाम से जानते हैं, उसकी यात्रा हिमालय की इन्हीं ऊंची वादियों से शुरू होती है। कहा जाता है कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई, लेकिन उनके वेग को पृथ्वी सह नहीं सकती थी। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और उनकी धारा को धरती पर प्रवाहित किया। आज उसी दिव्य यात्रा की शुरुआत को महसूस करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं गंगोत्री धाम की ओर। जैसे ही मैं गंगोत्री धाम के स्नान घाटों में पहुंचा तो आजकल बारिश के चलते पूरी यात्रा ना के बराबर होने से पूरा जगह खाली खाली से देखने को मिला। लेकिन दीवारों पर एक खूबसूरत से पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिले और हर पेंटिंग से यहाँ की हर एक पुरानी श्रद्धा और आस्था को दर्शा रहा था। साथ ही बारिश के चलते नदी का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो बहुत सारा रेत भी यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है, जो कि यहाँ के पूरे जगह के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। गोमुख ग्लेशियर का ट्रैक, गोमुख ग्लेशियर। हाँ हाँ, ये भाई। अच्छा, यहाँ से कितना किलोमीटर है? 18। मौसम एकदम चेंज हो गया है। जस्ट अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया धूप लगी थी और पूरा कोहरा छा गया है फिर से पहाड़ों में। गंगोत्री धाम से लगभग 18-19 किलोमीटर की दूरी में गोमुख ग्लेशियर है, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम स्थल है। वहाँ का भी ट्रैक होता है, लेकिन आजकल सारे ट्रैक बंद हो रखा है मानसून के चलते। अब कुछ दिनों में ये ट्रैक पूरा खुलने लगेगा जब मानसून का समय पूरी तरह बंद हो जाएगा। तो अभी देखिए मुझे क्या मिल गया है। ये एक फल मिला है जो कि ये विशालकाय पेड़ दिख रहे होंगे आपको, जो कि हज़ारों सालों से इस जगह पर ही हैं, गोमुख ट्रैक पर ही हैं। तो उन्हीं का फल है ये देखो पेड़ में लगे भी हैं। गंगोत्री धाम सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं, यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हिमालय की गोद में बसा यह धाम माँ गंगा की धरती पर अवतरण की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। इसी पवित्र भूमि पर माँ गंगा की पूजा होती है और श्रद्धालु उनके पवित्र जल में आस्था में डुबकी लगाते हैं। यही वजह है कि गंगोत्री धाम को सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि माँ गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है।